बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे दोस्तों, मस्जिद अल नबवी शरीफ अला साहिब अस्सलातो अस्सलाम की पुरबहार फ़ज़ाओं में एक बार अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म और दीगर सहाबी इकराम अलैहि अल रिज़वान ने कुरान पाक की फ़ज़ाइल पर मुज़करा हो रहा था। इस दौरान हजरत सैयदना उमरू बिन माईद करीब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आप हजरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की अज़ाबात को क्यों भूल रहे हैं? खुदा अज़्ज़वजल की कसम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही बड़ा अज़्वबा है। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हा सीधे होकर बैठ गए और फरमाने लगे, ऐ अबू शूर, या हजरत सैयदना उमरू बिन मुईद करीब की नीयत थी, आप हमें कोई अजीबा सुनाएं। चुनांचा हजरत सैयदना उमरू बिन मुईद करीब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ज़माना जाहिलियत था। कहत साली के दौरान तलाशे रिज़्क की खातिर एक जंगल से गुजरा। दूर से एक खेमा पर नज़र पड़ी। करीब ही एक घोड़ा और कुछ मवेशी भी नज़र आए। जब करीब पहुंचा तो वहाँ एक हसीनो जमील लड़की भी मौजूद थी और खेमा के सहन में एक बूढ़ा शख्स टेक लगाकर बैठा हुआ था। मैंने उसको धमकाते हुए कहा, जो कुछ तेरे पास है मेरे हवाले कर दे। उस बूढ़े ने कहा, ऐ आदमी, अगर तू मेहमानी चाहता है तो आजा, और अगर इमदादकार है तो हम तेरी मदद करेंगे। मैंने कहा, बातें मत बना, तेरे पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दे। तो वह बूढ़ा कमज़ोरों की तरह बमुश्किल तमाम खड़ा हुआ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर मेरे करीब आया और नहायत फुर्ती से मुझ पर झपटा और मुझे पटक कर मेरे सीने पर चढ़ बैठा और कहने लगा, अब बोल, मैं तुझे ज़बह करूं या छोड़ दूं? मैंने घबरा कर कहा, छोड़ दो। वह मेरे सीने से हट गया। मैंने दिल में अपने आप को मलामत की और कहा, ऐ उमरू, तू अरब का मशहूर शहसवार है। इस कमज़ोर बूढ़े से हार कर भागना नामर्दी है। इस जिल्लत से तो मर जाना बेहतर है। चुनांचा मैंने फिर उससे कहा, तेरे पास जो कुछ है मेरे हवाले कर दे। यह सुनते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वह पुरस्कार बूढ़ा फिर मुझ पर हमलावर हुआ और चश्मे ज़मीन में गिरा कर सीने पर सवार हो गया और कहने लगा, बोल, तुझे ज़बह करूं या छोड़ दूं? मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। उसने छोड़ दिया, मगर फिर मैंने उससे सारे माल का मुतालबा कर दिया। उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर पछाड़ कर मुझ पर काबू पा लिया। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो। उसने कहा, अब तीसरी बार मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर उसने पुकार कर कहा, ऐ कनीज, तेज धारदार तलवार ले आ। वह ले आई। उसने मेरे सर के अगले हिस्से को चोटी काट डाली और मुझे छोड़ दिया। हम अरबों में रिवाज है कि जब किसी की चोटी के बाल काट दिए जाते हैं तो वह दोबारा उगने से किबल अपने घर वालों को मुंह दिखाते हुए शर्माता है, क्योंकि चोटी कट जाना शिकस्त खुर्दह की अलामत है। चुनांचा मैं 1 साल तक उस पुरस्कार बूढ़े की खिदमत का पाबंद हो गया। साल पूरा हो जाने के बाद वह मुझे एक वादी में ले गया। वहाँ उसने बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो तमाम परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकलकर उड़ गए। दोबारा इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने पर तमाम दरिंदे अपनी अपनी पनाह गाहों से बाहर चले गए। फिर तीसरी बार जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से ऊंची लिबास में मलबूस खजूर के तने जितना लंबा खौफनाक काला जीन जाहिर हुआ। उसको देखकर मेरे बदन में झुरझुरी की लहर दौड़ गई। पुरस्कार बूढ़ा ने कहा, ऐ उमरू, हिम्मत रख,
अगर यह मुझ पर गलबे पा ले तो कहना अब की बार मेरा साथी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से गालिब होगा। फिर पुरस्कार बूढ़ा और काला जिन दोनों में मुकाबला होने लगा। फिर पुरस्कार बूढ़ा हार गया और काला जिन पर गालिब आ गया। इस पर उमरू ने कहा बल्कि मेरा साथी लात उज्जा यानी काफिरों के उन दोनों बुतों की वजह से जीत जाएगा। यह सुनकर पुरस्कार बूढ़ा ने मुझे ऐसा तमाचा मारा कि मुझे दिन दहाड़े तारे नजर आ गए और ऐसा महसूस हुआ कि अभी मेरा सर उखड़कर धड़ से जुदा हो जाएगा। मैंने माजरत चाही और कहा कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। चुनांचा दोनों में फिर मुकाबला हुआ। पुरस्कार बूढ़ा उस काले जिन को दबोचने में कामयाब हो गया। मैंने कहा मेरा साथी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से गालिब आ गया। यह कहने की देर थी कि पुरस्कार बूढ़े ने निहायत फुर्ती के साथ उसको जमीन में लकड़ी की तरह गाड़ दिया और फिर उसी की पेट चीरकर उसमें से लालटेन की तरह कोई चीज निकाली और कहा कि ऐ उमरू यह उसका धोखा का कुफ्र है। मैंने उस पुरस्कार बूढ़े से इस्तगफार किया। आपका और इस काले जिन का किस्सा क्या है? कहने लगा एक निसरानी जिन मेरा दोस्त था। उसकी कौम से हर साल एक जिन मेरे साथ जंग लड़ता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से मुझे फतह अता फरमाता है। फिर हम आगे बढ़ गए और मकाम पर वह पुरस्कार बूढ़ा जब गाफिल होकर सो गया तो मौका पाकर मैंने उसको तलवार छीनकर नहायत फुर्ती के साथ उसकी कुंडलियों पर एक जोरदार वार किया जिससे दोनों टांगें कटकर जिस्म से जुदा हो गई। वह चीखने लगा और कहने लगा ओ गद्दार, तूने मुझे सख्त धोखा दिया है। मगर मैंने उसको संभलने का मौका ही न दिया। पे दर पे वार करके उसको टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर जब मैं खेमा में वापस आया तो वह कनीज बोली ऐ उमरू जिन से मुकाबले का क्या हुआ? मैंने कहा पुरस्कार बूढ़े शेख को जिन्नात ने कत्ल कर दिया। वह कहने लगी तू झूठ बोल रहा है। ओ बेवफा, उसके कातिल जिन्नात नहीं बल्कि तू खुद है। यह कहकर उसने बेकरार एस्कबार होकर अरबी में 5 एशआर पढ़े जिनका तर्जुमा यह है। उसका पहला तर्जुमा यह है ऐ मेरी आँख, तू उस बहादुर शहसवार पर खूब रवा रो, पे दर पे आंसू बहा। दूसरा तर्जुमा ऐ उमरू, तेरी जिंदगी पर अफसोस है, हालांकि तेरे दोस्त की जिंदगी ने मौत की तरफ ढकेल दिया है। तीसरा तर्जुमा और ऐ उमरू, अपने दोस्त के अपने हाथों कत्ल करने के बाद अपने किबल बनी जुबैदा और कुफार यानी नासुकरों के गुरुओं के सामने किस तरह फख्र के साथ चल सकता है। चौथा तर्जुमा मुझे मेरी उम्र की कसम ऐ उमरू, अगर तू लड़ने में वाकई सच्चा होता यानी बगैर धोखे दिए मर्दों की तरह उससे मुकाबला करता तो उसकी तरफ से जरूर तेज धार तलवार तुझ तक पहुंच कर रहती और तेरा काम तमाम कर देती। पांचवा तर्जुमा ऐ उस बूढ़े को कत्ल करने वाले बादशाह हकीकी अल्लाह ताला तुझे बुरा और जिल्लत वाला बदला दे तेरे जुल्म के बदले में और तुझे भी उसकी तरफ से जिल्लत व रुसवाई वाली जिंदगी मिले जिस तरह की तूने अपने दोस्त के साथ जिल्लत रुसवाई वाला सलूक किया है। उमरू ने झल्ला कर कत्ल करने के लिए उस पर चढ़ दौड़ा मगर वह हैरत अंगेज तौर पर मेरी नज़र से उझल हो गई, गोया उसको जमीन ने निगल लिया। प्यारे दोस्तों, देखा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की किस कदर हैरत अंगेज बरकत हैं। उन बरकतों को लूटने के लिए आशिके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी मशाइल हैरत अंगेज तौर पर हल हो गए।
اور اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے غیبی امداد ہوگی۔